चिंता नहीं करना। काहे कि चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे कि कानों दबा पिलाए। चिंता और चिता में लिखवे में तो एक बिंदी को अंतर है मात्र, पर वास्तविक जीवन में बहुत अंतर है। चिंता और चिता, चिता मुर्दा आदमी को बारत है और चिंता जिंदा को बार देती। जबकि अपनी चिंता करे से कछु होने नहीं है, जब बिल्कुल गारंटी कहाई कुछ नहीं होने तुम और मर जाओ जल्दी। ऐसे तुम तो भगवान को चिंतन करो, जो होने हैं वो तो निश्चित है, वो को नहीं पलट सके। और अगर तुमने चिंता करी तो चिता मिल है, अरे कहूं तुमने चिंतन करो तो सच्चिदानंद तुम्हारी रक्षा करे, बिल्कुल गारंटी जानियो। एक बिल्कुल हल्को उदाहरण बताएं। जब हनुमान जी बूटी लेके लौटे, भरत जी से भेंट भई और पूरी चर्चा सुनाई गई। उस समय उर्मिला को हंसी आ गई, उस समय उर्मिला को हंसी आई तो हनुमान जी ने पूछा, उर्मिला तेरा पति जीवन मृत्यु के लिए लड़ रहा है और तू हंस रही है। उर्मिला ने कहा, हनुमान एक बात बताओ, जब तुम लंका से आए तो वहां क्या हो रहा था? हनुमान जी बोले कि उर्मिला, लक्ष्मण सो रहा था और राम लक्ष्मण के लिए रो रहा था। मतलब लक्ष्मण राम जी का चिंतन कर रहा है और राम जी लक्ष्मण की चिंता कर रहे हैं। उर्मिला बोली, तो बस निश्चिंत हो जाओ, जिसकी चिंता राम करें उसे मौत नहीं आती है। इसे भैया तुम बिल्कुल न पकड़ आओ, वो तो भगवान को जो करने वो हुए। हाँ ये सो हो सकत मनो। एक उदाहरण बताएं, मान के चलो हमारे घरे वो घुमाने हुए, हम जैसे घरे होते तो वो बच जातो का? बताओ। अच्छा चलो मान के चलो हम जिंदगी में घर ने छोड़ है तो हमारे घर को कौन मारे है ने, वो तो मरा ही जे, चाहे हम ओली में धरे हुए, चाहे वे हमें ओली में धरे, हम आ गई सो हम मार जे। बताओ। पर एक काम हो सकत, अबे जैसे हमारे घरे कछु गड़बड़ होने होए, अबे ने हुज्जे मनो काहे भगवान के नैयार वो हमारी कथा गावे गाओ, तो वो के घर की रक्षा हमें करने तो बच सकत। इसलिए तुम चिंतन करो, भगवान तुम्हारी चिंता करेंगे। और भगवान तो चिंता कर ही रहे कि जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत दए तो खो अन्न भी दे। जड़ में चेतन पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले तो वो तोरी भी लई है। और जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। अरे मन मूरख सोच करे, तोरे करे कछु हाथ न गई। भगवान को बहुत चिंता है रे नहीं। अच्छा जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दाए कि दायते काय लगा दे तो चिपका नहीं तो आहते, मनु ने दांत नहीं बनाए रे जन्म के समय। काय भगवान जानत तो कि जो अब्बई जाके मतारी की ओली में जे है, बताओ अगर दांत होते तो मतारी को कितनी तकलीफ ने होती बताओ। ऐसे भगवान ने दांत नहीं दाए। धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी। भगवान ने सोची रे भूखो मर जाए अब तो जो
सो भगवान ने कच्चे कच्चे दूध के दांत उगाए। काय संजिए सो माल ऊसो कटर। कबो मम्मी ने खिचड़ी दे दई, कबो मम्मी ने बोनबीटा दे दो, कबो मम्मी ने मैगी खुआ दई, कबो सस्ती खुआ दई। फिर तनक बड़े भाई भगवान ने सोची अब नहीं फर रहो रे जो मैगी में। सो भगवान ने दूध के दांत सब झरा दाए, अच्छे पक्के पक्के दांत उगाए। अब खा ले सकरात के लड़ुआ जितने खा पाओ। और जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने सबरे दांत झरा दाए। काहे? बोले परहेज को खान लगो ना मर जाओ, लीवर कमजोर होगा। यही से भगवान बुढ़ापे में पूरे दांत झरा दे। तो सोई बब्बा हरे नहीं मानत, बहू से कहते सिल पे पीस दे लड़ुगा, हम तो घोर के चाट अच्छा भूख भी अलग अलग होते, सबकी भूख अलग, बच्चों की भूख अलग। तुम अपने बच्चा को 56 प्रकार को घर से खवा के लेवा जाओ, पर बाजार में वो जो कछु दिखे है वो वही चाहे। कैसों की भूख है आंखों में, मम्मी मम्मी वो खाने माने कुछ नहीं, मनो चाहे सब कहा जो दिखा रहा वही चाहे। जवान की भूख रहे थे पेट में, जब नो भूखने लग वो खे है ही नहीं। अब बूढ़े आदमी की भूख रहे थे जीभ में, कहीं काय बहुत न तो फिर की कड़ी धरी है वो कोई ऐसो लगा कि का खा ला चटवे चटवे बूढ़े आदमी को। भगवान ने सब दांत झरा दे। भगवान को बहुत चिंता है भैया, तुम तो चिंतन करो। सुखदेव जी कह रहे चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। परीक्षित जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा तो भगवान अब तुम जानो। बोले क्यों? कैसे तारोगे, कैसे तारोगे कहो ना, कैसे तारोगे। तुम्हारे भी हाथ जोड़ के भगवान से कहो कि प्रभु मेरा अब गुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अब गुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अब गुण ई कोने बड़ा जो हम आओ तो दिए सो है पूछ ही दीजिए, हमारे बटन से तो बोली कोई ने। मेरा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे।